तुलसी अपने राम खो रीज भजो के खीज, खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो पर उस परमात्मा को याद करते रहो, वही ज्यादा जरूरी है जीवन में। एक बात से कथा को समझना, एक आदमी मर गयो, रिश्तेदार जुड़े 13 भाई, और जैसे ही 13वीं के दूसरे दिन कछु खास खास रिश्तेदार रुक गए। जो आदमी मरा था उसके 3 लड़के थे। मरने वाले के कितने बच्चे थे? 3। जैसे ही सुबह रिश्तेदार जान लगे तो 3 ही लड़का आ गया। बोले मम्मा, कक्का, फूफा, दाऊ, जो भी रिश्तेदार थे, बोले हमारी एक प्रार्थना है तुम सबसे। बोले क्या? बोले तुम्हारे इकट्ठे तो हो ही, हमारों को बंटवारो करेंगे। रिश्तेदार बोले हद हो गई दे, बाप को मरे 14 दिन नहीं भाई, अब तुम्हारों को जायदाद दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो कि देखो बात जा है, अबे हम 3 ही भाइयों को है मन अच्छो, एक ने एक दिन जायदाद को बंटवारो तो होना ही है, तो अगर अच्छे मन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कबू कौन दिन खराब मन में हुए सो दूरी बन जाए। और बात भी प्यारे बिल्कुल जा सही है, एक ना एक दिन बंटवारो तो होने ही है, तो कोशिश करना कि संपत्ति बट जाए पर मन ने बट पाए भैया भैया को। आजकल पहले मन बटत है फिर जायदाद बटत है, और हमारे हिसाब से पहले ही जायदाद बट जाओ चज्जे पर मन ने बटो चज्जे भैया भैया के। मनों को ठेका तो जेल आए, जे लाए हैं ठेका नहीं लाए। अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो न करिगो न लखवा लग है ऐसी मिलो मर जाओ बिल्कुल। तो हमने कल छोड़ा दो, तो अब बता रहे हम भाई तो कल हम सीधी सीधी कथा करत रहे। राम कहो तो कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो भैया भैया संपत्ति बांट लेना, पर मन नहीं बांटना। रिश्तेदार बोले यार लड़का सही भी कह रहे हैं, बांटा ही दे। चलो बताओ का है? पिताजी की अलमारी खोली, वो में वसीयत रखी थी, सबने पढ़ी। वो वसीयत में लिखो तो ध्यान से सुनियो, तुम रो करने वहीं बंटवारो, रिश्तेदार तुम वहीं बैठे, हम तो फ्री हो जाए भाई। वसीयत सुन लियो बहुत ध्यान से। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का को दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का को दे दो जाए।
रिश्तेदार बोले रे अब जब डुकरा सब लिख गाँव है, अब हमारों की का जरूरत? बोले तुम्हारी जरूरत है। अब संपत्ति तो देखो के कहा छोड़ गए। संपत्ति के नाव पे पता है कहा तो 19 ऊंट, कहा तो जायदाद के नाम पे 19 ऊंट। अब वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए मिले। अब 9.5 ऊंट तो होने जे काट के। रिश्तेदार बोले बेटा तुम ने बांट ले। बोले नहीं, तुम अगर पंच हो तो आज पंचायत करो। अब फंस गए पंचायत में, और जो वसीयत में लिखा है वही करो। अब सबने कहा यार हमारे समधी बहुत दिमागदार हैं, उनको बुलवा ले। कोई अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार मनो, एक को दिमाग न चले। वे तीन ही अड़े बैठे के जो लिखो है वो करो। तुम तो हजारों लोग बैठे हैं, 19 ऊंट बंधे हैं, पर वह पंचायत नहीं टूट रही। उसी समय एक व्यक्ति निकला, वो भी एक ऊंट लाए तो उन्हें देखी कि 19 ऊंट बंधे हैं, बहुत आदमी बैठे हैं, उन्हें अपना ऊंट भी उन्हीं में बांध दो। सबसे जाके राम राम करी। बोले भैया क्या बात है? अरे यार बोले ऐसी ऐसी बात है, और जब बात फंस गई सूरज नहीं रही। वो बोलो एक काम करो, तुम्हारे हमें भली नहीं जाना, पर जो मर गए उनसे हमारी बहुत खास रही। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। जो हमा ऊंट ले ले, अब बंटवारो कर दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो कोई भी बांट देने बांटते। वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए, सो 10 दे दे बड़े लड़काए। संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़काए, सो 20 को चौथाई बन है 5, सो 5 दे दे मंझले को। और वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़काए, सो 4 पंचे 20, सो 4 दे दे हल्के को। कितने ऊंट बटे? 10 मिले बड़े को, 5 मिले मंझले को, सो 15, और 4 मिले हल्के को। वो कहने लगो हमा ऊंट दे दे 10 हम घरे जाएं। अब बात को समझना गहराई से। हमारे शरीर में भी 19 ऊंट हैं। इन 19 में पंचायत बैठी है। कोनो नाय खींच रहो, कोनो नाय खींच रहो, कोनो नाय खींच रहो, फैसला नहीं हो पा रहा। जब तक वो एक परमात्मा इस शरीर के भीतर नहीं आ जाएगा, तब तक इस शरीर की पंचायत सुलझने वाली नहीं है। अच्छी एक बात और देखो, वो एक के बिना 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए, वो बटो नहीं। उस एक के बगैर कुछ नहीं हुआ, और सब हो गया उसका कुछ नहीं हुआ। वो एक परमात्मा है। जब तक वो हमारे भीतर नहीं आएंगे, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तो ये संसार की पंचायत सुलझने वाली नहीं है। इसलिए उस एक ईश्वर को याद रखो, क्योंकि विपत्ति में वही काम में आएंगे। भगवान ही काम में आए हैं। हर जगह पैसा काम में नहीं आउत, हर जगह परिवार काम में नहीं आउत, हर जगह पहुंच पकड़ काम में नहीं आउत, हर जगह व्यवहार काम में नहीं आउत, पर हर जगह तुम्हारा भजन काम में आए। भजन काम में आएगा।
द्रौपदी को कितनो बड़ो परिवार हतो। गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, नकुल सहदेव। पर जब साड़ी खींची, जब पूरे बैठे थे कि नहीं बैठे थे, पर कोई काम में आओ, सब तमाशो देखत रहे, पर संग को उन्हें नहीं दो द्रौपदी को। ऐसा ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी और अपनी जब आखिरी में नाड़ी खिंचे के न खिंचे। कौन गांव को सियानो आके कहे नाड़ी खिंच रही, अब तो नहीं अच्छे पार दी तन कही है, अब जितनी जेरिया है सो। क्या उस वक्त अपना परिवार अपने काम में आएगा? नहीं आएगा। भगवान ही काम में आएंगे और कुछ काम में। तुम घर की नारी की बात कर रहे, हाथ की नारी संग छोड़ दे रे। घर की नारी तो छोड़ दे, अच्छा मनो तना उल्टो होगा वो आजकल का। सियानो सियानो पता हुई है, पहले खेत में नारी हकत्ती, अब तो बंद हो गई। पहले खेत में नारी हकत्ती और अब घर में नारी हाँक रही है। बताओ, अच्छा नहीं हाँक रही घर वाले को? ये जैसो चला रही तुम भी ऐसे चल रहे कि नहीं चल रहे? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। बहुत पहले एक गाना आओ तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना कल युग में पलट गओ। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, काहे कर रहे घुआ तुमने बैठे, जितो जे चला रही उतना ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। बहु दद्दा छोड़ के तुम भागवत सुन वे आए नहीं। मार जे हो रे कीड़ा पार के मुंह में, कीड़ा पार के मारो हो, यहां से कौन मारो हो? कुत्तों की मौत मारो हो तुम्हारे। जितने अपने बहु दद्दा से बेर बांधे हो, कथा में नहीं अज्जो, बिल्कुल नहीं अज्जो ने तुम्हारी जरूरत आए थे। कोई मतलब ही नहीं है तुम जैसे पापिया हो जाए, जगह और खराब हो जाए। तुम यहां दिखा रहे बहु दद्दा, तुम्हें तो जे तो बैठी घूंघट माता हरे। अरे राम 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 राम। कल कथा में आप सुन रहे थे, सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को भागवत की कथा कह रहे हैं। कथा का प्रसंग आया कि नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए और सब जगह उनको उल्टा ही उल्टा मिला। कलयुग में सब उल्टा हो गया। सेवा मां बाप की करने थी, सो आदमी घरवारी की सेवा में लगो। बाप की सेवा करने थी, अब ससुर की सेवा कर रहा हो। बाप से बेर बांधे और ससुर से कहते पापा जी। बताओ क्या तो? बाप को बीमार भाव सो नरसिंहपुर नहीं लुआ गए और ससुर बीमार भाव सो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 दिना से। बाप से बेरबान है, ससुर की दवाई करा रहे तो कुत्ता सो डरो ससुराल में। नारद जी ने देखा सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो बड़ी चिंता हुई देव ऋषि नारद को और बद्री का आश्रम पहुंच गए।
जाकर के कहा कि भैया मैंने बड़ा अचंबा देखा है। क्या अचंबा देखा? बोले वृंदावन गया था मैं, वहां पर मैंने भक्ति को तो तरुणी देखा, पर ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा देखा। देखो भजन अपन कितना करें, पर वो के संगे हमने कल भी कही थी कि आचरण पहले भवचर्य अच्छे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होए रे भज्जा। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। जय श्री राम का हो जैसे जय श्री राम से मैं जब बताओ तो बोले हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे, बताओ। ज्ञान भले कम हो, पर आचरण अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के। तो भैया ये बताओ, नारद जी पूछ रहे सनकादिक ऋषियों से कि भैया जा बताओ वे ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई हैं? बोले वे हुई हैं सत्संग से। उनको भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। चारेय भैया ने जब उपाय बताया भागवत का, तो बोले आप सुना दो। चारेय भैया मंजूर हो गए कथा सुनावे के लाने। कहां पे कथा पक्की भाई? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे 4 कथावाचक आए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को कथा सुनावे। 4 मंचें बनी, और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए। भैया कायेन वाचा मनसापि, भैया हमारा एक प्रश्न है। बोले का जिसने जीवन में कबों को उसे 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, जिन्हें जीवन में कबों को अच्छो ने सोचो हुए, कछु कछु यही में दुखी है रे कि बगल वारो सुखी काय है। उनको अपनो दुख नहीं है कि हमारा कछु नहीं है। वे तो ये टेंशन में दुखी हैं कि यार इनके 2 गाड़ी धरी, पलट जाती, कहूंगे मार जाते। दूसरे के दुख से ज्यादा दुखी है आदमी, ना कि खुद के सुख से दुख से दुखी है। भैया किसी को जीवन में 1 लोटा पानी ना दिया हो, को अच्छो ने सोचो होए, और को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए। अगर ऐसो आदमी आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे तो कहो को उद्धार हो जाए। कैसे अपने तो नियम है रे भैया, जो घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की पूछो, चाहे वो करे चाहे बिल्कुल न करे, पर उस रोटी की तो पूछो। और हम तो एक निवेदन और कर रहे हैं तुमों से, ध्यान से सुन लियो हमारी बात। तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मांगवे आवे, तुम्हें देने हो दिगो, न देने हो बिल्कुल न दिगो। को कपड़ा मांगवे आवे, को पिसी मांगवे आवे, को आटो मांगवे आवे, सोनो चांदी मांगवे आवे, तुम्हें देने हो दिगो, न देने हो बिल्कुल न दिगो। जो तुम्हारी टेंशन है,
पर एक निवेदन है, हम आओ, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगवे आवे तो मना न करियो। अगर तुमने 2 दिन से न खाई होए और 1 रोटी होए तुम्हारे घरे, और अगर कोई तुमसे कहे कि भूख लगी 1 रोटी दे दो, तो आधी रोटी वो खुद दे दियो, चाहे तुम आधी के भूखे बने रहियो। क्योंकि अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा दान है रोटी का दान। भूखा मत जाने देना कभी अपने दरवाजे से किसी को, ये सबसे बड़ी पूजा है। इबादत नहीं है खाली माला को घुमा देना। उस ऊपर वाले की इबादत, पूजा, बंदगी खाली माला चलाए से नहीं होती है। इबादत नहीं है खाली माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को भोजन करा देना। ये सबसे बड़ी पूजा है उस ऊपर वाले की। और उससे बड़ी इबादत है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया तो समझ लेना कि आज की तुम्हारी सारी पूजा वहां कबूल हो गई, स्वीकार हो गई, उसने मान लिया तुम। तो घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कहो कि बैठो, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द ही बोल दियो, उसे तुम्हारे घरे आवे सो। कछु कछु ऐसे बैठे रहे थे घरे जैसे पूरे घर के मर गए हुए, जो ही बचो हो अकेलो धनवाज। इतनो खराब मुंह करके बैठा थे दद्दा कोनू कोनू, तो जैसे पूरे मर गए हुए जो ही बचो हुए। अच्छा, मुंह खराब कबे होता आदमी को? जहां पैसा भाव, बिल्कुल गारंटी जानी हो, जितनो ज्यादा पैसा बारो उतनो खतरनाक मुंह बनाए बैठे हो। पैसा वालों की जो चिना रही है, ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के मार गए हो जो ही बचे हुए अकेले। अब भगवान ने अच्छो मोदा हुए तो तना अच्छे बैठेंगे, ऐसे काय को बैठक के मार गए घर भर के तुम ही बचे। तना अच्छे हंसत रहे आदमी, तुम्हें देख के को लगे के हाउ आदमी बैठो। घर के दरवाजे कोई आए तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कहो, ने कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दे, अन्य बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दे। बस तुम्हारे घर के दरवाजे को आवे, तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दो। और कहूं ये तो नहीं कर पाओ तो फिर एक काम करियो, अगर बासन पानी में नहीं मिले तो आज अर्जेंट नरसिंहपुर जज्जो, अच्छी 2 चूहा मार की डब्बी ले जो ओरिजिनल वाली, रात में अच्छी दूध में घोरियो और रात में भीतर से लगाइयो के बार, और वो दूध पी के सो रहियो। ये में सवेरे मारे मिलो काय खो जी रहा है, फिर हमें क्या बताओ। अगले जन्म में भगवान से कह दियो हमें पड़ा बना दे, सोने को उसे खावे की कहने, ने बैठवे की कहने, न कुत्ता बना दे सो तुम ही फिरत रखो। तो नारद जी कह रहे जा बताओ, तीनों काम अगर उस व्यक्ति ने ना किए हो और वो भगवान की भागवत सुन लेवे तो उद्धार हो जाए। नारद जी बोले, तो चारे भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गए हो और ओके नाम से भी अगर भागवत हो जाए तो को उद्धार हो जाए। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई,
हमने कही आखिरी में, सो तुम कह रहे बाद में, इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो एक कथा सुनाई गई नारद जी के लाने, सनकादिक ऋषियों ने सुनाई भागवत में। आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्लिष्ट महिला हती रे। और मलूक दास जी ने लिखो है कि पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए, और पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी जानी हो कि एक गाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बेलवा। कहां जे है बैलगाड़ी बताओ? ऐसा ही बात गृहस्थी की गाड़ी है। देखो, मकान मिस्त्री बनाता है, पर घर स्त्री बनाती है। अगर घर की स्त्री अच्छी है तो घर बैकुंठ और स्वर्ग बन जाए। मिस्त्री मकान बिगाड़त है और स्त्री घर बिगाड़त है। जे दो ही बनावे बारे और जे दो बिगाड़वे बारे। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए, तब तो अच्छी संतान को तुम निर्माण कर पे हो, अच्छे संस्कार दे हो। कहूं तुम ही लड़त रहे चोखरिया बिलज्जा से, हालांकि आजकल तो नहीं लड़ रहा है। आजकल तो एक अच्छो शब्द आओ है मार्केट में। आजकल ये घर वाले से पता है का कहन लगी? कहते जानू जानू कहन लगी आजकल। अवाई अवाई के देखो जानू और एक ना मानू, तो काय के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू नहीं। अच्छा, लड़ाई काय की होत पति पत्नी में? पता एक बात पे लड़ाई होते दोनों में। पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, तो घर वालों कहते तुम हमें समझ न पाई। और दो ही लड़ बैठा था। जब तुम ही एक दूसरे को ने समझ हो तो तुम्हें कब पड़ोसी समझे? हमें जा बताओ फिर। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, प्रेम नहीं था। पंडित जी 4 बजे सो के उठते थे और पूजा को बैठ जाते, या 8 बजे सो के उठती। देखो, पता है कि पंडित जी 8:30 बजे तक, जय जय महाराज जी, नर्मदे राजा राजा के पंडित जी 8:30 बजे तक पूजा करत। सो जा 8:15 बजे मुंह धो के बगल में माला लेके बैठ जाए और 10 मिनट आगे नो बैठी रहे। पंडित जी सोचे बताओ, हमने 4 घंटा भजन करो, इन्हें 4.25 घंटा भजन करो। पंडित जी चले जाएं कथा भागवत को, एक ही काम, एक ये से लगाए, वो की यो से लगाए, और जैसे ही शाम होवे और जानी के पंडित जी को समय होगा आवे को, सोजा आरती की थाली लेकर घर के दरवाजे खड़ी हो जाए। पंडित जी गांव में चर्चा करें कि हमने कौन पुण्य करे थे, हमें ऐसी पत्नी मिली। गांव के बोले महाराज कौन दिन पूजा से जल्दी उठ जज्जो सो पता पार जे, या एक आध दिन कथाएं ने जज्जो कहूं सो पता पार जे। एक दिन की बात, धुंधली कहीं गांव में गई थी और पंडित जी थे घर में। एक बेश्या आ गई, पंडित जी का घर देखा, समझ गई किसी ब्राह्मण का घर है। आवाज लगाई, पंडित जी पानी पिला दो।
पंडित जी जल को लोटा ले आए, इतने में नजर पड़ गई तुलसाने पे वेश्या को। नजर पड़ गई तुलसाने में। वेश्या बोली, पंडित जी तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारे घरे तुलसी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके आंगन में तुलसी न लगी हो उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। कई कई संतों का तो ऐसा नियम है कि जो तुलसी की कंठी नहीं पहने वो उनके हाथ का भी पानी नहीं पीते, उनके हाथ का भोजन नहीं करते।